किराए में जा चुका है भाई $72,000। ऑस्ट्रेलिया में जब आप लोगों को पीआर मिल जाती है तो क्या बदलती हैं चीज़ें हाँ, आप लोग घर खरीद सकते हो। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, 8 घर बदल दिए कि हम अपनी इनकम का 1 या 2% साल में पे कर रहे हैं। अभी भाई वर्क वीज़ा की कॉस्ट $4,600 है। वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसा भाई सब लोग? अगर आप लोग चैनल पर नए हो, नीचे लास्ट सब्सक्राइब जाके आप लोग दबा सकते हो। नए हो पुराने हो सब्सक्राइब कर दो, बढ़िया रहता है भाई, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। 5 लाख के करीब है, करीब तो कहाँ है, अभी 55,000 बच्चे हैं, बट ठीक है, 500,000 सब्सक्राइबर्स के हम लोग नज़दीक है। केंद्र देखो, उसने मेरी आवाज़ सुन ली तो आ गया, देखो। हाँ भाई केंद्र, क्या कर रहा है तू? जब भी व्लॉग बनाना स्टार्ट, रुको यहाँ रख देता हूँ। अब तो मैं नहीं दिख रहा भाई, जब भी मैं ब्लॉग, केंद्र डोई दिख रही है इधर, जब भी मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करता हूँ केंद्र आ जाता है उठ के, गुड बॉय। तो भाई अब थोड़ा रुको, ब्लर हो रहा है, लेट ही गया भाई जमीन पे इसको। यार मेरा ना ट्राइपॉड, क्या ब्लर हो रहा है? हाँ, मेरा ना ट्राइपॉड गुम हो गया यार, पता नहीं कहाँ गया कैमरे का, देखना पड़ेगा। आज के मेलबर्न मौसम की अपडेट, क्लाउडी हो रहा है पूरा, बारिश हो सकती है भाई कभी भी। ओ कबूतर हो, कहाँ जा रहे हो बेटा? कभी भी बारिश हो सकती है भाई। तो मैं सोच रहा था बाहर जाके वीडियो बनाऊँ सिटी विटी में, बट बारिश जैसा हो रहा है, कभी भी हो सकती है भाई। तो देखते हैं, निकलेंगे तो बाहर। ये देखो हमने पॉडकास्ट स्टार्ट करी थी ना, तो सामान वगैरह लिया था, ये देखो ऐसे ही ऐसे ही रखा हुआ बेचारा यहाँ पे। इसके अंदर हो सकता है मेरा एक एक्स्ट्रा ट्राइपॉड भी था मेरे पास, ये रहा, ये रहा, मिल गया भाई फाइनली ट्राइपॉड। ठीक है, एक पता नहीं कहाँ ही गुम हो गया। मैंने ना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए सामान लिया था कई सारा पहले, तो पर हमने करी नहीं भाई, सोचा था करेंगे बट टाइम नहीं लग पाया। जब हमने स्टार्ट करी थी फिर इंडिया के चक्कर हमारे लगने शुरू हो गए थे बहुत ज़्यादा, आप लोगों को पता ही है, तो फिर कभी करी नहीं आगे। उसके बाद तो इनकन्सिस्टेंट रहा मैं, अभी बैक ऑन ट्रैक हूँ पिछले 2 महीने से, बट एनी हाउ देखते हैं क्या करेंगे। मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा है भाई आज, और मेरे को थोड़ा सा घर पे काम है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीआर मिलने के बाद क्या बदला लाइफ में, क्योंकि जब हम लोग को पीआर मिली थी काफ़ी सारे लोगों को मज़ा सा आ गया था। ठीक है, देख के थोड़ा सा अनबिलीवेबल भी लगा था, बट जो भगवान ने लिखा भाई वही होता है, अपने को अपनी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, जेन्युइनली दिल लगा के। तो पीआर मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चीज़ें बदली, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। और कैसे लग रहा है भाई आप लोग को डेली व्लॉग? कोई ना इधर उधर हो जाता है व्लॉग, जैसे चलता नहीं है, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी कोई सिंगर भी अपने गाने की एल्बम निकालता है तो ज़रूरी नहीं है भाई सारे गाने चलें, समझ रहे हो ना। पर हम पूरा दिल लगा के ब्लॉग बना रहे हैं आज की डेट में, अब कोई कमी पेशी नहीं छोड़नी, एटलीस्ट फॉर अ वाइल। और भूख लग रही है भाई बड़ी तेज, सोच रहा हूँ पहले खा लूँ या आप लोगों से बातें कर लूँ। हवा चल रही है भाई बड़ी तेज, गाड़ी में से ना वो निकाल लेते हैं हम, माइक कहाँ गया, ये रहा भाई। अजीब सा ही हो रहा भाई मौसम, नहीं सुधरेगा भाई मेलबर्न, देखना। और ना गैस बन रही है भाई, रात को वो रेटिंग हो गई थी, ज़्यादा खा लिया था, अजीब सा लग रहा है मेरे को। और ये ऐसे बादल हैं कि बारिश कर भी सकते हैं और मन हुआ तो नहीं भी कर सकते, बट मोस्टली चांसेस है आज होएगी बारिश। और गाड़ी भी धोने वाली हो रही है, गंदी हो गई वापस से, ये देखना वापस से मिट्टी लग गई। और इसके अंदर को लग रहा है कि मैं बाहर कहीं जा रहा हूँ उसको छोड़ के। अरे नहीं जा रहा बेटा, यहीं पे हूँ। तो भाई काफ़ी ज़्यादा वो हो गया वेदर की बातें। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप लोगों को पीआर मिल जाती है तो क्या बदलती हैं चीज़ें उसके बाद, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के को दिमाग में ही रहता है ना क्वेश्चन कि बस बाहर जाके पीआर ले लो और बढ़िया ज़िंदगी है। क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं और क्या क्या है, मतलब पूरा सिस्टम आप लोगों को बताऊंगा मैं चैनल पे। मैंने अपनी वीडियो में ना ढंग से कभी क्लियर नहीं किया कि मैंने सिर्फ इतना बताया था कि थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाती है, वीज़ा में दिक्कत नहीं होती है। आज काफ़ी सारे पॉइंट्स हम लोग क्लियर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहला पॉइंट है भाई कि आप लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। जैसे जब हम लोग जॉब्स अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया में अपनी पढ़ाई करने के बाद, काफ़ी सारी कंपनी की डिमांड्स होती हैं। डिमांड तो नहीं होती, वो अनटोल्ड ट्रूथ होता है। वर्क वीज़ा पे ना ज़्यादा कंपनीज, जैसे ऐसे नहीं मैं बोल रहा कि नहीं मिलती जॉब, बट काफ़ी सारी कंपनीज ना हायर नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप लोग अपने वीज़ा पे होते हो वो सोचते हैं इस तरीके से कि जैसे हमने अभी इसको हायर कर लिया, ठीक है, इसका वीज़ा 2 साल का है, ठीक है, जितना भी है ये वापस चला जाएगा उसके बाद, तो हम लोग इसको जितना ट्रेन करेंगे, जितना हमको टाइम देगा, वो हमारे लिए वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि हमको फिर से कोई और हायर करना पड़ेगा उस पोजीशन के लिए, और हायरिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, मतलब पैसा बहुत लगता है हायरिंग में, ऐड लगाओ उसके बाद हायर करो किसी को। नो, कर लेंगे हायर बना ही नहीं सकता वीडियो यहाँ पे। तो काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, और आप लोग जैसे सरकारी जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप लोगों को किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, वो तो शायद भाई की बात होगी, पुलिस वगैरह में आप लोगों को काम करना है, ठीक है, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। लग जाए भाई क्या पुलिस में, कर दें अप्लाई फिर
पुलिस में लग गए भाई, 2-4 साल बाद आ रहे हैं ऐसे खड़े होके अपनी पूरी जैकेट पहन के, पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के, कितना बढ़िया लगेगा, है ना। ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं वंस यू गेट योर परमानेंट रेजिडेंसी हियर इन ऑस्ट्रेलिया। दूसरी जो चीज़ है भाई वो है होम लोन, ठीक है। जब आप लोग परमानेंट रेजिडेंट होते हो ऑस्ट्रेलिया में, तो आप लोग होम लोन अप्लाई कर सकते हो। उससे क्या होगा, आप लोग घर खरीद सकते हो। यस, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप लोग परमानेंट रेजिडेंट हो तो आप लोग घर खरीद सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप लोग को सिटीजन होना हो। आप खरीद तो स्टूडेंट वीज़ा पे भी सकते हो, इन्वेस्टमेंट वो भी कर सकते हो, बट उसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा जाती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप लोन ले रहे हो ना भाई, बैंक से आपके पास वीज़ा नहीं है, तो बैंक क्या करता है, आप लोगों से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगता है। बट जब आप लोग परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हो तो आप लोग बैंक में जाके अपना लोन अप्लाई कर सकते हो और आप अपना घर खरीद सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 5%। यस, आप लोग 5% डिपॉजिट देके 95% का आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो कि $7 लाख का घर है, ठीक है, तो आप लोगों को $35,000, जैसे इस टाइम तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है, 7 लाख का भी घर मिलना, महंगे लगे हुए हैं भाई आजकल भाई, 8 साढ़े 8 के लगे हुए हैं, जो बढ़िया जो सही लग रहे हैं कि ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको कितना पैसे चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए सिर्फ $35,000। अगर $7 लाख का घर है, मतलब मार्जिन रख के $50-60 हज़ार तक आपको चाहिए, आप लोग घर खरीद सकते हो भाई ऑस्ट्रेलिया में। तो कितना बढ़िया हो जाता है जब PR हो जाती है। तो आप लोगों को किराए जो दे रहे थे इतने सालों से, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, मैं जब से ऑस्ट्रेलिया आया हूं, मैंने तब से अब तक करीबन 7 घर बदल दिए हैं भाई। कैसे, मैं बताता हूं आप लोग को। चलो थोड़ा बहुत एड्रेस का भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जब मैं सिडनी में आया था तो मैं रह रहा था हर्स्टविल में अमित भाई के पास। वो तो चलो उधर में शायद 1 हफ्ता ही रहा था, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर मैं मूव हुआ एपिंग में, ठीक है। अब पूरा एड्रेस तो नहीं बता सकते, बट एपिंग में मैं मूव हुआ। वहाँ पे हमारा रेंट था करीबन इतना ही, $800 के करीबन, ठीक है, वो बिल्स इंक्लूडेड था, ठीक है। फिर दूसरे घर पे हम लोग आते हैं, फिर हम एपिंग में ही मूव हुए कैम्ब्रिज स्ट्रीट पे। चलो इतना बता देते हैं, ठीक है। कैम्ब्रिज स्ट्रीट पे हम लोग मूव हुए, वहाँ पे मेरा रेंट इतना ही था, 700-800, मतलब इंक्लूडिंग बिल्स लगा लो, ठीक है। वहाँ रहा 1 साल। फिर उसके बाद मैं मूव हुआ, उसके बाद कहाँ चला गया था, उसके बाद मैं रहा था अपने कज़न के घर पे 2-3 महीने, क्योंकि पैंडमिक का टाइम चल रहा था और उस घर की लीज खत्म हो गई, तो मैं वहाँ पे रुका था। तो तीसरा घर ही हो गया। चौथी जगह जब मैं मेलबर्न आया तो हम लोग रह रहे थे भाई बंडूरा में, फिर मैं रहा मिल पार्क में, फिर मैं रहा हॉथॉर्न में, फिर हम रहे हॉथॉर्न ईस्ट में, अब हम लोग रह रहे हैं कहीं और, ठीक है। तो कितने घर हो गए भाई, 8 घर बदल दिए। और जितने सुनने में टफ लग रहा है कि 8 घर बदल दिए 6 सालों में, उतना ही टफ जब घर बदलते हैं तो भी लगता है। तो अगर हम लोग मिला ले रेंट, ठीक है, $1000 हम लोग ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं, 1000 टाइम्स 60 तो 5 साल हो गए, 6 साल रह लिए हम, तो 72 हो गया ना। रुक जाओ, मैच करता हूँ एक बारी, 72 हो गया, ठीक है, मतलब, और 1000, $72,000 ये देखो किराए में जा चुका है भाई, $72,000 जब से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। इतना ही पैसा चाहिए आप लोग को घर खरीदने के लिए, तो उतना तो भाई किराए में जा चुका है। तो जब PR आती है तो यू फील अ बिट रिलीव्ड बट अ बिट स्ट्रेस्ड एज वेल, कि फिर डिपॉजिट कहाँ से इकट्ठा होएगा। तो मोटा मोटा समझ गए ना कि बाहर आने का मन तो करता है, और बाहर आने के खर्चे भी बहुत है भाई। और लोगों को लगता है तो बाहर रह रहे हैं तो डॉलर में कमा रहे हैं, तो भाई खर्चे भी तो वैसे ही होते हैं, है ना। अभी तो सिर्फ मैंने आप लोगों को नॉर्मल बताया ऑन एन एवरेज। बिजली का बिल भी ज़्यादा होता है, कभी वाईफाई भी लगेगा, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मोटा मोटा आप $90,000 तक तो लगा ही सकते हो, क्योंकि हम लोग, मैं स्टार्टिंग में शेयरिंग में रहा था, उसके बाद हम लोग नहीं रहे, ठीक है। तो मोटा मोटा रहने का बहुत खर्चा हो गया भाई तो इसलिए जब PR आती है तो काफ़ी सारे लोग खुश हो जाते हैं कि अब हम लोग अपना घर ले सकते हैं एंड उसमें रहेंगे, उसी में हम लोग अपनी किस्त भरेंगे, और किसी और का हम लोग मॉर्गेज नहीं भर रहे। समझ गए ना, नहीं समझे कि जैसे हम जो किराया भर रहे हैं वो इस ओनर अपना उसमें भरता होगा ना, इस घर की किस्त में। समझ गए ना अब किस्त ऐसा नहीं है, जैसे इस घर का हमारा रेंट $2400 है, सॉरी मैं इस टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा बात कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है उनकी किस्त ज़्यादा हो या कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग उन्होंने कितना डिपॉजिट किया, कितने साल का लोन है। खैर हम उस चीज़ पे नहीं आएंगे, हम लोग आएंगे भाई अगले पॉइंट पे। अगली चीज़ आप लोगों के पास जो थर्ड चीज़ आती है व्हेन यू गेट योर परमानेंट रेजिडेंसी इज ट्रैवल फ्रीडम, ठीक है। अब ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब हम लोग ट्रैवल वगैरह करने का सोचेंगे कहीं पे भी, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई हम लोग PR है ऑस्ट्रेलिया के, तो वीज़ा मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। समझ गए ना सॉरी भाई, यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं। अगला पॉइंट है भाई मेडिकेयर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का आप लोग को मेडिकेयर मिल जाता है, जो कि फ्री और सब्सिडाइज बोल सकते हैं हम उसको, बट उसका मेडिकल लेवी हम लोगों को पे करना पड़ता है, जो कि 1 या 2% होता है। जैसे हमारी बारी आएगी जब मैं आप लोगों को बता दूंगा। मतलब फ्री तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम अपनी इनकम का 1 या 2% साल में पे कर रहे हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ें सही हो जाती है। आप लोगों का कोई
मतलब भगवान ना करे कभी कोई दिक्कत हो जाए तो मेडिकेयर संभाल लेगा उस चीज़ को, सब्सिडाइज हो जाएगा, बहुत सारे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कम देने पड़ेंगे, बट इलाज विलाज सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मेडिकेयर भी एक बहुत बड़ा फायदा है। मैंने मेडिकेयर से हम लोग का कार्ड आया था, मैंने एक वीडियो बनाई है, आई बटन में जाके आप देख सकते हो। तो मेडिकेयर के साथ लोग क्या करते हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस भी ले लेते हैं साइड में अपना, जो कि हम लोग स्टूडेंट वीज़ा पे लिया था, वर्क वीज़ा पे भी लिया था, नॉर्मली भी लोग लेके रखते हैं, क्योंकि मेडिकेयर भी कुछ कुछ चीज़ें चुटर पुटर रह जाती हैं जो कवर नहीं कर पाता, तो उसके लिए प्राइवेट मेडिकल काम आता है। और जैसे सरकारी हॉस्पिटल में, जैसे मान लो मेरे, कैसे समझाऊं मैं, जैसे जब मेरे लगी थी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे यहाँ लगी थी, गोल्डन छिल गया था मेरा, ठीक है, बैठे रहे थे भाई वहाँ 5-6 घंटे हॉस्पिटल में। तो सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, प्राइवेट में जल्दी कर लेते हैं ट्रीट। तो हाँ, थोड़ा बहुत मतलब टाइम वगैरह लग जाता है इलाज कराने में। अगर आप लोगों की कोई इमरजेंसी नहीं है तो सही है भाई, जब जैसे जैसे आगे रहेगा वो तो मैं शेयर करता ही रहूँगा। अगली चीज़ जो है भाई वो है वीज़ा का स्ट्रेस फ्री हो जाता है। जैसे जब हम लोग स्टूडेंट वीज़ा लगा के आए, इतना सारा खर्चा किया, ठीक है, उसके बाद वर्क वीज़ा पे आए, तो मेरे टाइम पे तो $1200 का वर्क वीज़ा था। उसके बाद वर्क वीज़ा की कॉस्ट अराउंड $2200-2300 हुई। अभी भाई वर्क वीज़ा की कॉस्ट $4600 है। मतलब जो बच्चा पढ़ाई करके निकल रहा है यूनिवर्सिटी में से, ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं इधर वर्क वीज़ा चाहिए, ऑलमोस्ट $5000 पे करते हैं भाई वर्क वीज़ा के, जो कि कितना महंगा हो गया है। हर एक साल में, हर 2 साल में पीछे फीस बढ़ी और डबल ट्रिपल कर दी है भाई इन्होंने फीस, जो कि पहले हुआ करती थी हमारे टाइम पे। तो वीज़ा का स्ट्रेस खत्म हो जाता है जब आप लोगों को पीआर मिलती है कि अब आपको और कोई वीज़ा आगे नहीं डालना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ चीज़ें जो नहीं बदली हैं, थिंग्स दैट डिडंट चेंज। तो जब पीआर आ गई तो क्या नहीं बदला, मतलब सब सेम ही है भाई। मतलब आपको कुछ दिख रहा अलग सा, सब सेम ही है ना, यही रह रहे थे, वीज़ा के खर्चे खत्म हो गए बस। तो हाँ, जो बदली है चीज़ वो बदली है भाई, सिर्फ स्ट्रेस, जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट बताया आपने नए वीज़ा को लेके। जब पीआर डली होती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कब आएगी, कैसे रहेगा पूरा प्रोसेस, आएगी कि भी नहीं। फिर एक एक करके जब चीज़ें टिक होती है ना, स्किल असेसमेंट होती है, ये एक एक चीज़ जब टिक होती है तो बढ़िया रहता है। अब जब मैंने पीआर अप्लाई करी हुई थी तो ना मेरे मेडिकल में भी भाई दिक्कत आ गई थी, वो कभी मैंने चीज़ शेयर नहीं करी, चलो चाहोगे तो हम लोग बताएंगे। बट हाँ, मोटा मोटा आप लोग समझ गए क्या क्या चीज़ें बदलती हैं जब पीआर आ जाती है और ऑस्ट्रेलियन पीआर के फ़ायदे, ठीक है। तो हाँ, अगर कुछ मेरे से मिस हो गया तो ज़रूर कमेंट करके बताना। अब हम लोग बात कैमरे की ट्रैक, तो ट्राइपॉड के साथ खेलते रहो सारा टाइम और गिरेगा भाई सिर पे ही।